अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं बीहाइव बुक में से विंड। ठीक है, तो विंड सबको पता है, विंड किसको कहते हैं, एक तेज़ हवा चलने को हम विंड कहते हैं। तो विंड जो है मतलब क्या माना जाता है, विंड अच्छी चीज़ है या एक बुरी चीज़ है? हवा चलती है ये अच्छा होता है, बट जब वो हवा एक विकराल रूप ले लेती है, इसको हम विंड कहते हैं, तो ऑफकोर्स डिस्ट्रक्टिव होती है। पर वो विंड क्या करती है, अगर उसको हम पोएटिक मीनिंग देखें तो जैसे यहाँ पे पोएट ने समझाया कि जो विंड है वो कहता है कि जो कमज़ोर चीज़ होती हैं या जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उनको क्या करती है, उनको जो है उड़ा के ले जाती है। पर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उससे जो है उसका सामना करते हैं और सामना करने से वो उसके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो यहाँ पे विंड को ना सेम पोएट ने जो है डे टू डे लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनसे कंपेयर करा है। वो कहता है जैसे विंड आती है बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में परेशानियाँ भी आती हैं, और जो लोग उन परेशानियों को जो है फेस करते हैं तो वो लोग जो है और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और जो लोग उन परेशानियों के आगे हार जाते हैं वो भी विंड में जैसे हल्की फुल्की चीज़ें उड़ जाती हैं, तो वो लोग भी जो है अपनी परेशानियों के आगे ऐसे ही घुटने टेक देते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने जो है कहीं ना कहीं विंड को जो है उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से कंपेयर करा है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, सो ये जो पोएम है जनरली तमिल में लिखी गई थी, बट इसको जो है फिर ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में। सो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अस लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सबको पता है कि विंड जब तेज़ चलती है तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है। एंड हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, तो हम उस विंड के साथ जो डिस्ट्रक्शन वाली है, जो सबको नुकसान पहुंचाती है, हम उसके साथ फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पैराग्राफ देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। ठीक है, poking fun at weaklings, poking fun का मतलब होता है किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, poking fun, और weaklings बोलते हैं जो वीक पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये कि तुम मजाक उड़ाते हो किनका, वीक लोगों का। पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स यानी वीक लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कर्ज की। सो देखिए स्टार्टिंग में विंड कम सॉफ्टली, तो पोएट जो है, पोएट कहता है कि वो किससे बातें कर रहा है, वो विंड से बात कर रहा है यहाँ पे, और वो विंड को बोलता है कि विंड तुम जो है सॉफ्टली आओ, तुम आराम से आओ। जिससे वो ऐसा क्यों कहता है, जिससे कि विंड जो है, विंड क्या है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, क्योंकि विंड जो है, विंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतना लाउड तरीके से आती है, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, जो वो क्या करती है, आके चीज़ों का नुकसान करना शुरू कर देती है। तो इसलिए पोएट उससे जो है रिक्वेस्ट करता है कि तुम क्या करो, तुम जो है सॉफ्ट तरीके से आओ, तुम हल्के, तुम हवा आना सबको अच्छा लगता है, तो वो हवा को कहता है ठीक है तुम आ तो सकते हो, तुम आओ, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम सॉफ्टली आओ, क्योंकि जब भी तुम ऐसे रूप में आते हो तो तुम क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हो। क्योंकि विंड कैसी है, विंड बहुत पावरफुल है प्लस डिस्ट्रक्टिव है। मैं डिस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विंड जो होती है, विंड जब भी आती है तो तेज़ हवा में कोई भी इंसान मतलब जो है बाहर नहीं आने की सोचता, कोई सामान जैसा वो हम अंदर रखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़, वो क्या करती है, वो जो शटर्स हैं हमारे विंडोज़ के, जो खिड़कियाँ होती हैं, जो कांच की खिड़की होती हैं, अगर वो खुली रह जाए तेज़ हवा में तो वो उनको तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, जो पेपर होते हैं, वो पेपर अगर बुक कॉपी या कुछ हवा में रह जाए तो उसके पेपर्स को फाड़ देती है, पेपर्स जो है इधर उधर उड़ जाते हैं। तो जब विंड इतनी पावरफुल है तो जो भी बुक्स वगैरह है जो हमने वहाँ शेल्फ में रखी हुई हैं, जब वो इतनी पावरफुली आती है तो वो क्या करती है, इवन जो बुक्स हमारी वहाँ शेल्फ में रखी होती हैं वो उनको भी क्या करती है, उनको भी वो नीचे गिरा देती है। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तो इस लाइन से क्या करता है, इस लाइन में पोएट जो है विंड को दिखा रहा है कि देखो तुम कितनी पावरफुली आए और तुमने कितना डिस्ट्रक्शन देखो तुमने यहाँ पे कर दिया, कितना नुकसान तुमने जो है यहाँ पर हमारा कर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। वो कहता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो क्या करती है, जो भी वीक चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी और भी चीज़ जो हल्की फुल्की सी होती है, वो क्या करती है, वो सब उस विंड को देखकर जो है डर जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो क्या करती है, वो उस तेज़ हवा में, उस स्ट्रॉन्ग विंड में वो गिर सकते हैं या उनको चोट लग सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पोएम का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे पोएट जो है वो विंड को कैसे रेफ़र कर रहा है, वो यहाँ पे विंड को एक यंग चाइल्ड की तरह हम कह सकते हैं रेफ़र कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको कि तुम जो है आराम से आओ, एक स्मॉल चाइल्ड की तरह तुम आओ, जैसे एक छोटे बच्चे आते हैं, आराम से आते हैं, सॉफ्टली आते हैं, तो वैसे ही तुम आओ। जब तुम एक डिस्ट्रक्टिव रूप में आते हो तो तुम बहुत नुकसान करते हो। और इसी पोएम के हम लेटर पार्ट में देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि विंड को जो है
यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बताया गया किसकी तरह, यूथ की तरह। तो स्टार्टिंग में जब वो उससे पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो, बट हम एंड में देखेंगे पोएट जो है इस पोएम को इस विंड को कैसे दिखा रहा है कि यूथ की तरह दिखा रहा है, जैसे यंग बॉय या यंग गर्ल होते हैं फुल ऑफ एनर्जी वाले, एंथुजियाज्म वाले, वायलेंस या डिस्ट्रक्शन करने वाले, तो वैसा दिखाया गया है इसमें, ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पर जो है वो यही बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है विंड को रिक्वेस्ट करता है विंड जो है सॉफ्टली आओ, क्योंकि जब भी विंड ऐसे पावरफुल रूप में आती है तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, तरह तरह का नुकसान करती है। जैसे कहता है विंडोज़ के शटर्स टूट जाते हैं, पेपर्स इधर उधर बिखर जाते हैं, इवन जो बुक्स रखी हैं शेल्फ में वो भी गिर जाती हैं। वो कहता है कि तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया, जो बुक्स हैं उसके पेजेस फट गए, और तुम अकेले नहीं आए, तुम अपने साथ बारिश लेकर आए जिससे और ज़्यादा नुकसान होता है। एंड यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम कैसे हो, तुम जो है यहाँ पे कहता है तुम बहुत ही चालाक हो किस चीज़ में, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में। कमज़ोर लोग जैसे छोटे प्लांट्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, तो उनका मजाक उड़ाने में, क्योंकि वो तुमको फेस नहीं कर सकते तो तुम उन पे जो है अपना पावर दिखाते हो और उनका जो है मजाक उड़ाते हो। ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। हालांकि विंड का कोई ऐसा मतलब नहीं है, विंड तो जो है एक नेचर का सिंपल नॉर्मल फिनोमिना है, वो तो होना ही होना है। बट यहाँ पे एक विंड को जब पोएट अपनी कल्पना में लेकर आता है तो यहाँ पे विंड को जो है वो कंपेयर कर रहा है एक छोटे बच्चे की तरह, बोलता है उसको कि एक छोटे बच्चे की तरह जो है तुम जो है सॉफ्टली आओ। चलिए नेक्स्ट है पैराग्राफ, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। ठीक है, ये क्रम्बलिंग वाला करते हैं। देखो क्रम्बलिंग का मतलब होता है ना जो बहुत लड़खड़ाता हुआ सा होता है उसको बोलते हैं, यानी जो गिरने से को होता है या फिर जो टूटने को होता है उसको भी क्रम्बलिंग कहा जाता है। तो कहता है कि जो फ्रेल यानी जो नए अभी क्रम्बलिंग हाउस बने हुए, मतलब घर अभी ठीक से अच्छे से नहीं बने, जो अभी लड़खड़ा रहे हैं, जो अभी ऐसा टूटने वाली पोजीशन में, जिनके दरवाजे बहुत कमज़ोर हैं, जिनके रैफ्टर्स कमज़ोर हैं। रैफ्टर होता है, रैफ्टर जो है एक पिलर टाइप होता है जो बिल्डिंग की रूफ को जो है सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है। जनरली जैसे वरांडा वगैरह होता है ना, तो वरांडा में हम लोग ऐसा पिलर्स बनवा देते हैं और उसके ऊपर फिर जो दीवार वो छत होती है, उस छत को सपोर्ट करने के लिए जो बीम डलता है या फिर जो पिलर बनते हैं उसको हम रैफ्टर कहते हैं। तो कहता है वो भी कमज़ोर है, और जो कमज़ोर वुड हैं या जो कमज़ोर बॉडी हैं, जो कमज़ोर लाइव्स हैं, जिन लोगों के कमज़ोर हार्ट हैं, तुम उन पे क्या करते हो, उन पे तुम अपनी पावर दिखाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक क्रम्बलिंग वर्ड है कई बार रिपीट करा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो किस चीज़ पे जोर देना चाहता है, वो उन चीज़ों पे जोर देना चाहता है कि जो भी चीज़ क्या है, जो भी चीज़ कमज़ोर है किसके मुकाबले, जो स्ट्रॉन्ग विंड को क्या नहीं कर सकती, फेस नहीं कर सकती, जो विंड के मुकाबले कमज़ोर है, जो विंड को फेस नहीं कर सकती, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रम्बलिंग से डिनोट करा है। तो राइटर यहाँ पे क्या कहना चाहता है, राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि विंड जो है इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो क्या करती है, हर एक चीज़ को वो तोड़ सकती है। जैसे जो हाउसेस जो वीक हैं, जो गिरने को हो रहे हैं, जो डोर्स कमज़ोर हैं, जिन घरों के बीम या पिलर्स जो कमज़ोर हैं, जिन बिल्डिंग्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पिलर कमज़ोर है, या कोई वुडन का स्ट्रक्चर है, या फिर इवन जो लोग हैं उनकी बॉडीज़ जो कमज़ोर हैं, या ऐसे कुछ कमज़ोर एनिमल हैं जो कमज़ोर लाइफ से, कमज़ोर हार्ट वाले लोग हैं, वो हर चीज़ को विंड क्या कर सकती है, वो डिस्ट्रक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे विंड के माध्यम से बताया, बट मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था कि बोल मतलब है विंड के बारे में, बट आप इस विंड को क्या मानेगा, इस विंड को आप जो है हमारे डेली लाइफ में जो परेशानियाँ आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, ये उसको बोलता है। तो कहता है तो जब ये परेशानी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे जो क्रम्बलिंग लोग होते हैं, जिनके क्रम्बलिंग हार्ट होते हैं, यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जो इन परेशानी को नहीं झेल पाते, तो ये कहीं ना कहीं जो है विंड जो इतने स्ट्रांग रूप में आते हैं, परेशानी जो इतने स्ट्रांग रूप में आती है, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है हावी हो जाती है। सो वो कहना चाहते हैं कि जो हर चीज़ जो कमज़ोर है, वो हर चीज़ जो वीक है, वो हमेशा कैसे रिएक्ट करेगी, वो हमेशा विंड के सामने गिरने वाला रिएक्ट करेगी। क्यों विंड के सामने गिरेगी? क्योंकि वो क्या नहीं कर सकती, वो जो ये एडवर्सिटी है विंड की, वो उसको फेस नहीं कर सकते। तो पोएट यहाँ पे यही कहना चाहता है कि जब भी कोई वीक पर्सन जो है ऐसी विंड को, ऐसे एडवर्सिटी को, ऐसे चैलेंज को अपनी लाइफ में फेस करता है, तो कुल मिला के वो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे टूट जाता है और जो है वहाँ पे वो बिखर जाता है। किसके सामने? उन परेशानियों के सामने जिनको वो झेलता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल। द विंड गॉड विनोज। विनोज क्या होता है? विनोज होता है, जैसे आप लोगों ने पता नहीं देखा हो या नहीं, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए,
ये ना, ये लेडीज़ ये क्या कर रही है, ये जो ग्रेन्स होती हैं, जो गेहूँ वगैरह होता है, तो अब तो खैर मशीन्स वगैरह आ गई हैं, पहले नहीं होता था। तो पहले ये लोग छाछ में ऐसे जो है भर के इसको छाछ में और फिर इसको डालते थे। तो अब जो गेहूँ का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता था, स्ट्रॉन्ग दाने, वो तो गिर जाते थे, और जो कमज़ोर होते तो विंड के उससे जो है उड़ के इधर साइड की तरफ बाहर आके गिर जाते थे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कहता है कि जो गॉड जो विंड गॉड है ना, यानी जो भगवान है, द विंड गॉड को डिनोट करे, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल। कहता है जैसे विंड गॉड क्या करता है, विंड गॉड हमारी हेल्प करते हैं वो गेहूं के दाने निकालने में, वो ग्रेन्स निकालने में, और जो कमज़ोर पार्ट है उसको अलग फेंक देते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये विंड भी क्या करती है, जो स्ट्रांग लोग हैं, जो इस विंड को फेस करते हैं, यानी जो अपनी परेशानी को फेस करते हैं, वो तो सब टिके रह जाते हैं, वो तो सब आगे बढ़ जाते हैं। बट जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो अपनी परेशानी को नहीं झेल पाते, अपनी दिक्कत का सामना नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं जीवन में क्या हो जाते हैं, वो क्रश हो जाते हैं, उनको जो है क्रश कर दिया जाता है, वो जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो पोएट ने यहाँ पे एक विंड गॉड जो है उनको वो डिनोट करता है और बोलता है कि वो इतने पावरफुल है कि वो क्या करते हैं, वो विनोज, मतलब विंड विनोज, यानी विनोज कि जो जो लोग होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो जैसे ये वो लेडीज़ को मैंने दिखाया, वो क्या करती हैं, वो छाछ में ग्रेन्स वगैरह बाहर निकालती हैं। ऐसे ही जो लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी उन विनोज की तरह गिर जाते हैं परेशानियों में और क्रश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा गया था किस किस के बीच में, वीट के बीच में और लोगों के बीच में। जैसे वीट में से विनो जो है वो बाहर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ग्रेन एक तरफ आ जाती है, बिल्कुल वैसे विंड गॉड भी क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग पीपल और वीक पीपल को सेपरेट कर देता है। कैसे, जब परेशानियाँ आती हैं, दिक्कत आती है, तो स्ट्रॉन्ग लोग तो जो है उसका सामना करते हैं, बट वीक लोग जो हैं वो उसके सामने गिर जाते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं अब, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही मतलब ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट steadfast, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कहती है हमें इस पैराग्राफ में हमें वो सारे काम करने को कह रहा है पोएट कि अगर आप ये काम करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप विंड को अपना दोस्त बना सकते हो। ठीक है, स्टेड फास्ट का मतलब होता है आपका, स्टेड फास्ट को बोलते हैं फर्म, यानी फिक्स्ड, जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसको बोलते हैं स्टेड फास्ट। ठीक है, तो देखिए इस पैराग्राफ में तो पोएट क्या चाहता है, पोएट इस पैराग्राफ में चाहता है हमसे कि हम क्या कर लें, हम विंड से जो है दोस्ती कर लें। ठीक है, जैसे जो एडवर्सिटीज़ आती है हमारी लाइफ में, अगर हम इन एडवर्सिटी से, इन प्रॉब्लम से बचते रहेंगे तो कब तक बचेंगे, कभी ना कभी तो ये हम पर हावी हो ही जाएंगी। तो कहता है इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से आप बचो मत, बल्कि इन्हें क्या करो, आप इन एडवर्सिटीज़ को जो है अपनी लाइफ में फेस करो। वो साथ साथ ये कहते हैं ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कभी भी आपको नहीं सुनेंगी। मतलब आप सोचें कि आप प्रॉब्लम से रिक्वेस्ट करो, नहीं प्रॉब्लम अब मत आना और बस हमने झेल लिया तो मैं और मत आना, तो नहीं, ये प्रॉब्लम कभी आपको नहीं सुनने वाली। प्रॉब्लम तो जो है जीवन में आती रहेंगी, आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनना है कि आप उसे क्या कर सकें, फेस कर सकें। वो तो आएंगी, तो हमें तो क्या रहना है, हमें तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। वो कहते हैं ना, लेट्स जॉइंस द डोर्स फर्मली, यानी हमें तो क्या रहना है, हमें तो हमेशा प्रिपेयर रहना है। कैसे, जैसे मान लो एक बार विंड आ गई और वो तहस नहस कर गई, तो अगली बार भी तो विंड आ सकती है, हम विंड को आने से रोक थोड़ी सकते हैं। तो पर अगली बार विंड आएगी तो हमारे जो नुकसान इस बार करके गई है अगली बार ना करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग चीज़ें बना लेंगे। जैसे हम प्रिपरेशन किस चीज़ की करेंगे, हम जो है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे, और जो डोर्स हैं हम उनको टाइटली बंद कर देंगे, और हमारे हाउस में जो डोर्स हैं उन्हें फिक्स कर देंगे, फॉर्मली फिक्स कर देंगे उन्हें, जिससे कि विंड क्या ना कर सके, विंड जो है अंदर ना आ सके और नुकसान ना कर सके। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे यही कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी बॉडीज़ को स्ट्रांग बनाना चाहिए, इवन अपने हार्ट्स को स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम अपने चैलेंजेस को अपनी लाइफ में फेस कर सकें। और फिर कहता है कि हम एक बार अगर स्ट्रांग हो गए अपने चैलेंजेस को फेस करने में, यानी अगर हम जीवन में परेशानियां सहने लगे, दिक्कतें झेलने लगे, चैलेंजेस फेस करने लगे, तो कहता है कि हम इसको क्या बना लेंगे, इसको हम अपना फ्रेंड बना लेंगे। तो इसको क्या बना लेंगे, अपना फ्रेंड बना लेंगे। किसको बना लेंगे अपना फ्रेंड, इन दिक्कत और परेशानियों को। यानी जो इंसान इन परेशानियों से भागता रहेगा, बचता रहेगा, तो कभी भी वो इस दिक्कत परेशानी के माहौल में खुश नहीं रह सकता, वो हमेशा डरता रहेगा और जो है बचता रहेगा। बट जब एक
पर्सन ने सीख लिया कि अगर जीवन में परेशानी आती है तो मैं कैसे उसको फेस कर सकता हूँ, मैं कैसे उससे ओवरकम हो सकता हूँ, कैसे मैं उनसे बाहर निकल सकता हूँ, तो वो परेशानी को हम कह सकते हैं कि वो परेशानियों को, चैलेंजेस को अपनी लाइफ में अपना फ्रेंड बना लेगा। बिल्कुल ऐसे अगर आप अपने घरों को तैयार कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो फिर वो विंड जो है आपके घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर आप क्या बन गए, आप विंड के जो है फ्रेंड बन गए। तो हम क्या नहीं करेंगे, तो हम ऐसा नहीं फील करेंगे कि हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट पैराग्राफ। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ठीक है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। रोर कहते हैं दहाड़ने को, और फ्लरिश बोलते हैं और ज़्यादा ग्रो करने को, बढ़ने को। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। ठीक है, तो आप सबको पता है, जैसे मान लो कि आपने माचिस की तिल्ली जलाई, ठीक है, और बहुत तेज़ हवा चली गई, तो हवा चलेगी तो क्या होगा, वो आग जलती रहेगी या बुझ जाएगी, तो आग बुझ जाएगी। बट अगर यही आग अगर जंगल में लग रही हो और तेज़ हवा चल जाए, तो यही आग क्या होती है, ये और ज़्यादा ग्रो हो जाती है, और ज़्यादा फ्लरिश हो जाती है, और ज़्यादा ये फैल जाती है। ठीक है, तो ये जो विंड होती है ना, विंड हम देख रहे हैं, विंड किसकी हेल्प कर रही है, जो लोग खुद को ग्रो कर रखा है, जिन लोगों ने, जो लोग बड़े हैं, जो लोगों ने ऐसा चैलेंजेस को फेस कर रखा है, तो ये उनको और ज़्यादा ग्रो करती है, उनको और हेल्प करती है फ्लरिश होने में। और जो लोग क्या करते हैं, जो लोग इनसे बचते हैं और जो वीक होते हैं, उनको ही क्या कर देती है, उनको बुझा देती है। सेम ऐसे ही जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, हमारे लाइफ के चैलेंजेस, यानी एक पर्सन जो अपने जीवन में चैलेंजेस ही फेस करता आया है, अब वो इतना स्ट्रांग बन गया, इतना कामयाब बन गया, अब कितना ही बड़ा चैलेंज आए वो उसको आसानी से फेस कर लेगा। और उल्टा वो चैलेंजेस में से क्या निकाल लेता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेता है चैलेंजेस में, और कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट में बदल देता है। बट जो इंसान वीक है, जिसने कभी चैलेंजेस देखे ही नहीं लाइफ में, कभी चैलेंजेस फेस ही नहीं करे लाइफ में, तो वो कहाँ से स्ट्रांग बनेगा। वो तो उसकी लाइफ में छोटा सा भी चैलेंज आएगा तो उसके सामने ही जो है बेकार हो जाएगा, घुटने टेक देगा उसके आगे। तो सेम ऐसे पोइट्स में लास्ट में हमको ये कहना चाहते हैं कि हमको जो है विंड के साथ साथ चलना सीखना चाहिए। कि यहाँ पे वो किसको कंपेयर कर रहा है, वो विंड को जो है गॉड से कंपेयर करता है, और साथ में कहता है कि विंड जो है एक ऐसा भगवान है जिसे हमें क्या करना चाहिए, वी प्रेज हिम एवरी डे। विंड ऐसा भगवान है यानी जिसको हमको जो है रोज़ जिसकी पूजा करनी चाहिए। और साथ साथ वो क्या ऐड करता है कि जो वीक लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जब स्ट्रांग विंड चलती है तो स्ट्रांग विंड में वीक लोग क्या होते हैं, वो फिनिश हो जाते हैं। पर जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, और ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्या बनने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। तो हमें यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें जो है जब ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, जब उन्हें फेस करते हैं, एडवर्सिटीज़ आती हैं लाइफ में, तो हमें उन्हें देखकर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें देखकर ऐसा बैड फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हमें खुद को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि हम उन चैलेंजेस को आसानी से अपनी लाइफ में फेस कर सकें, हम उन्हें सीख सकें उनको फेस करने के लिए। तो हम क्या बन जाएंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उन परेशानियों के फ्रेंड्स बन जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स बन गए तो हम बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी से, उन ज़िंदगी में कितना ही बड़ा चैलेंज आ जाए, हम उसको आसानी से फेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से, उसको फ्रेंड बनाने से वो हमें क्या करेगी, वो हमें और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा बेटर पोजीशन में हमको जो है लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, विंड को आसानी से झेल पाएंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, तो इस पोएम में यही था। अब मैं एक बार आपको इसके पोएट्री डिवाइस करा देता हूँ। सो देख लीजिए इस पोएट्री डिवाइस में, इसमें जो है हमारा एक पोएट्री डिवाइस है एनाफोरा। ठीक है, अब एनाफोरा देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो जो लाइन हमारी 2, 3, 4 ये किससे स्टार्ट हो रही है, डोंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो यू रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर भी ना एक लाइन का पहला वर्ड अगर लाइनों में रिपीट होता है तो वहाँ पे होता है हमारा एनाफोरा। तो इसमें लाइन नंबर 2nd, 3rd, 4th में एनाफोरा, और यहाँ पे भी आपका 5th, 6th, 7th में भी हमारा, और 8th में भी एनाफोरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा नेक्स्ट में इसमें हमारा पोएट्री डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है जहाँ पर देखो कह रहा है दैट यू आर, रेफ़र कर रहा है किसको, विंड को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर विंड को वो कैसे, किससे डिनोट कर रहा है, यू आर वेरी क्लेवर बोलते हैं ना, यू आर वेरी क्लेवर। यहाँ पे क्लेवर किसको बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है, विंड को बोल रहा है, विंड को बोल रहा है। तो जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को आप एज अ पर्सन डिनोट करते हैं तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे विंड को क्या दिखा है, विंड को यहाँ पे एज अ पर्सन दिखा है। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, जो यू आर है, इस यू आर में क्या आपका पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें अब नेक्स्ट है
एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन यहाँ पे आपका ये देखिए, एक तो इसमें विंड विनोज, ठीक है, और आपका वोंट वेट। अब ये विंड विनोज में कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है? डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, विंड विनोज में। ये जो विंड विनोज, ठीक है। और ऐसे ही आपका वोंट वेट में भी आपका क्या हो रहा है? वोंट वेट में भी जो है डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर भी दो अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं आगे पीछे, तो उसको वहाँ पे हमारा एलिट्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, बस यही पोएट्री डिवाइस है, वैसे और भी है बट आपके लेवल के लिए यही बहुत है, ठीक है ना। मार्क कर लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू।